आगम तेजिनवर बाकियो गणधर ते हियळे राखियो ते आनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 39वां आगम ग्रंथ जिसका नाम है दशाश्वत स्कंध, बहुत महत्वपूर्ण ये आगम ग्रंथ है। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने इसको उद्धृत किया है और उसका उद्धार करके श्री स्वामी को समर्पित किया है। इस आगम ग्रंथ के अंदर जो भी बातें हैं वह 14 पूर्व में से आई हुई है, यानी कि भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने इस आगम ग्रंथ को प्रत्याख्यान नाम का जो एक पूर्व था, प्रत्याख्यान प्रवाद, उस पूर्व में से इस आगम ग्रंथ को उद्धृत किया है। और इस आगम ग्रंथ के अंदर कुल 10 चैप्टर है, 10 विभाग, 10 पार्ट है। और उसमें से सर्वप्रथम बात, साधु जीवन के अंदर असमाधि कैसे होती है, किस वजह से होती है, इसकी बात कही गई है। कुल मिला के 20 पॉइंट दिए हैं और ये 20 पॉइंट पर साधु के जीवन में भी असमाधि होना संभव है या साधु के मन में असमाधि है, इस बात का पता चल जाता है। हाँ, साधु को भी असमाधि होना संभव है क्योंकि वह साधक है, सिद्ध नहीं है। और इस नाते इस असमाधि स्थान को छोड़ना, उससे दूर रहना, इस बात का उपदेश इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। जल्दी से चलना, जल्दबाजी से, वह असमाधि का सूचक है। साधु चले, स्वस्थता से चले, उपयोग पूर्वक चले, जयनापूर्वक चले, क्रिया समिति का पालन करते हुए चले, लेकिन भागता हुआ न चले, जल्दबाजी में न दौड़े। वह साधु के लिए असमाधि का स्थान है। और जैसे चलना जल्दबाजी में वह असमाधि का स्थान है, ठीक वैसे फटाफट उग्र विहार करना वह भी असमाधि का स्थान माना जाना चाहिए। क्योंकि यदि बस सुबह शाम विहारी करते रहना है तो असमाधि बनी रहना संभव है, समाधि भंग होना संभव है, स्थिरता रहना मुश्किल है, स्वस्थता रहना मुश्किल है। और इसलिए जल्दबाजी में, भागदौड़ में विहार भी नहीं करना चाहिए, उग्र विहार भी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी से गोचरी के लिए नहीं जाना चाहिए, बहुत देरी हो गई, लेट हो गया, चलो भागो, वह साधु जीवन में उचित नहीं है, वह असमाधि का स्थान माना जाएगा। इसके बाद यदि पाठ के ऊपर विराजमान होना है, आसन के ऊपर विराजमान होना है, तो साधु का धर्म है कहीं भी बैठे पहले प्रमार्जना करेगा और प्रमार्जना करने के बाद ही उस आसन बिछाएगा और इसके बाद वह बैठेगा। और यदि प्रवचन का टाइम हो गया और फटाफट आए, बिना प्रमार्जना किए आसन पर बैठ गए, वह असमाधि का स्थान है। साधु चाहे कोई भी कार्य करे, लेकिन उनकी मन की समाधि, मन की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है इस आगम ग्रंथ में कि आप
कुछ भी करो, लेकिन आपकी समाधि, आपका धर्म, आपकी जो मर्यादा है वह चुको मत। और कभी बैठने के समय प्रमार्जना तो करते, लेकिन जैसे तैसे कर लेते, जल्दबाजी में कर लेते, वह भी उचित नहीं है, वह भी असमाधि का स्थान है। उससे भी पता चलता है कि साधु असमाधि में स्वस्थ नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है कि यदि आप कोई साधु का ग्रुप रुका हुआ है और दूसरे कोई विहार करके आ जाते, उसके साथ कभी झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है, तो यह असमाधि का स्थान है। क्लेश करना, झगड़ा करना असमाधि का स्थान है। साधु को यह सब टालना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। आने वाले साधु से, जो साधु अभी विहार करके आए हैं, उसके साथ स्वस्थतापूर्वक, सौजन्यतापूर्वक व्यवहार साधु को करना चाहिए। और कभी कभार कोई साधुओं की आदत होती है कि जरूरत से ज़्यादा उपकरण यूज़ करते हैं, वापरते हैं, वह भी असमाधि का स्थान है। जैसे कि बैठने के लिए एक पाट पर्याप्त है तो 2 पाट लगाकर बैठना, पानी ठंडा करने के लिए 4 परात पर्याप्त है, लेकिन 8 परात लेना है। ज़्यादा उपकरण लेना और इसका यूज़ करना, वह भी असमाधि का स्थान है, क्योंकि साधु को उचित मात्रा में ही उपकरण रखना वह धर्म का आदेश है। अधिक उपकरण रखने से उसका परिवहन करना, उसको संभालना, उसका ख्याल रखना, यह सभी बातों में वो उलझा रहता है और उससे उसकी समाधि टूटती है। और इसलिए साधु को ज़्यादा उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। और वडीलों के सामने अविनय से बैठना, वह भी असमाधि का स्थान है। गुरुजनों के सामने, वडीलों के सामने पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठना, पांव लंबे करके बैठना, ये सब अविनय है। वडीलों के सामने कुर्सी पर या पाठ के ऊपर बैठना, वह वडीलों का अविनय है और वह अविनय असमाधि का स्थान है। यदि आप अभिनय करते हो तो आप में तो असमाधि है ही सही, लेकिन और किसी को भी असमाधि होगी और वो आपको टोकेगा कि वडील बैठे हैं और आप क्या हुलिया बनाकर बैठे हो, आप किस ढंग से बैठे हो। कोई टोकेगा तो आपकी असमाधि और बढ़ेगी, दूसरों की वह समाधि बढ़ेगी, एक दूसरे के सामने बोलना हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए वडीलों की मर्यादा रखना, उसका विनय रखना, उसका अविनय करने से असमाधि होती है। और आगे जो आपसे ज्ञान में बड़े हैं, जिसके पास आपसे ज्ञान ज़्यादा है, जिसकी आयु आपसे ज़्यादा है, मतलब उम्र ज़्यादा है, तो उसका उपघात करना वह भी असमाधि का स्थान है। मतलब कि उसकी अवगणना करना, उसको निग्लेक्ट करना, वो असमाधि का स्थान है। उसका अपमान करना, उसकी अवमानना करना, वह असमाधि का स्थान है। इसलिए बड़ों बुजुर्गों को, ज्ञान वृद्धों को, पर्याय वृद्ध को, वयोवृद्ध को बहुमान देना, सम्मान देना, उसके साथ बात करने में विनय दिखाना। भले ही आप कितने भी महान हो, लेकिन जो बड़े हैं, पर्याय से, वय से, ज्ञान से उसका सम्मान करना, वह आपका सौजन्य है। यदि वह नहीं करते तो उसके मन में भी असमाधि का भाव पैदा होता है और आपके निमित्त और किसी के मन में असमाधि पैदा हो, वह आपके लिए शोभास्पद नहीं है। इसलिए साधु को हर पल सजग रहना है, सतर्क रहना है, जागृत रहना है। कहीं भी छोटी सी भी गलती नहीं हो जानी चाहिए। और कभी भी कोई भी प्रवृत्ति साधु करे, जैना धर्म का सबसे पहला ख्याल रखना चाहिए।
क्योंकि जैना व साधु जीवन का पर्याय है। साधु सुबह शाम 2 बार परिग्रहण करते हैं, जबकि कपड़े में एक भी जीव जंतु नहीं होता है, फिर भी 2 बार परिग्रहण करना क्यों? इसलिए कि जैना धर्म का स्वभाव बना रहना चाहिए, जैना धर्म का उपयोग बना रहना चाहिए। इसलिए साधु के कपड़े में मुश्किल से कभी कभार जीव जंतु आ जाते हैं उड़ते हुए, लेकिन कुछ नहीं होता है, फिर भी परिग्रहण 2 टाइम करके जैना करना जरूरी है। ठीक वैसे उठते बैठते सोते समय भी जैना का पालन करना है। चाहे कोई भी प्रवृत्ति करो, यदि जैना नहीं रहती है तो जीव हिंसा हो जाती है, और वह जीव हिंसा साधु के लिए असमाधि का स्थान बन जाती है, और इससे बचना चाहिए। और चिड़चिड़ा स्वभाव वह भी असमाधि का स्थान बन जाता है। इसलिए साधु को चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रखना चाहिए, साधु को शांत स्वभाव रखना चाहिए, प्रसन्न स्वभाव रखना चाहिए, गंभीर स्वभाव रखना चाहिए, लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव साधु को नहीं रखना चाहिए। उससे बचना है साधु को, और यदि साधु इससे बचेगा तो उनके पास लोग आएंगे, उनकी बात लोग मानेंगे, और लोग उनके कहने से धर्म करेंगे। और कोई लोग यदि उनके उपदेश से धर्म में जुड़ जाते हैं तो उसके लिए सफलता है, उसका बोध सफल हो जाता है। और इसलिए साधु को चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। क्रोध, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, साधु को भी आ जाता है, लेकिन साधु वह है कि क्रोध आने के बाद वह क्रोध की परंपरा न चलाए। जहां क्रोध आया, गुस्सा आया, वही बात समाप्त कर दे, वह बात को आगे न बढ़ाए। क्रोध की परंपरा चलाना असमाधि का स्थान है। कमठ और मरुभूति, जो पार्श्वनाथ परमात्मा का भाव, पहले भाव से अंतिम भाव तक कमठ के मन के अंदर क्रोध की परंपरा रही, प्रत्येक जन्म में वह अस्वस्थ रहा, मन की समाधि नहीं रही, और हर वक्त हर जन्म में पार्श्व प्रभु की आत्मा जो भाव में थी, उस भाव में उसको हर वक्त मारने का प्रयास कमठ ने किया। कितना अस्वस्थ हो जाता होगा, कितनी असमाधि उसके मन में होगी, तो हर वक्त उसको देखते ही उसके मन में गुस्सा आता है। क्रोध की परंपरा चलाना साधु का धर्म नहीं है। सम्रादित्य केवल चरित्र, अग्नि शर्मा और गुणसेन 9 भाव तक क्रोध की परंपरा चली। यह क्रोध की परंपरा चलाना साधु का धर्म नहीं। साधु का धर्म है क्षमा रखना, और क्रोध की परंपरा चलाना असमाधि का स्थान है। दूसरों की निंदा करना साधु का काम नहीं है। जो साधु दूसरों की निंदा करते हैं उसके मन में असमाधि है, मान लेना। वो अंदर से स्वस्थ नहीं है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी अच्छा व्याख्यानकार हो, लेकिन यदि दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करता है तो मान लेना कि वह असमाधिस्थ है, समाधिस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है। आपका मन, आपका अंतर्मन कैसा है वह आपके बिहेव से, आपके बोलने से पता चल जाता है। और इसलिए दूसरों की निंदा मत करना, क्योंकि निंदा करना और निंदा सुनना अधिकांश लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मंदिर में 10 मिनट खड़ा रहेगा मुश्किल से, और मंदिर के बाहर यदि कोई मिल गया तो आधा घंटा खड़ा रह जाएगा।
मंदिर में खड़े रहने में उसके पाँव में दर्द होता है, लेकिन मंदिर के बाहर खड़े रहने में उसको बहुत आनंद आता है। लेकिन किसी की बुराई सुनना, किसी की बुराई करना असमाधि का स्थान है। आखिरकार निंदा बुराई आपको असमाधि देगी, इसलिए निंदा और बुराई से बचना चाहिए। निंदा करने वाले को आप निग्लेक्ट कीजिए, बुराई करने वाले की बात मत सुनिए, और दूसरे के नाम पर आपकी बुराई जो करते उससे भी दूर रहिए। और कहते हैं कि वो लोग तो ऐसा आपके लिए बोलते, मैं तो आपका मित्र इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो लोग तो ऐसा करते ऐसा करते। छोड़ो, किसी की भी बात मत सुनो। आपको जो उचित लगे वह करते रहो, आपको जो राह सत्य लगे वो राह पर चलते रहो। लोगों को तो बोलना है। आप आंखें बंद करके चलोगे तो लोग कहेगा कि अंधा है। आप चारों ओर देखते चलोगे तो कहेंगे कि आंखों का ठिकाना नहीं है। और आप आंखें फोड़ डालोगे तो कहेंगे जो किया वो तो भुगतना तो पड़ेगा। लोगों के बोलने के ऊपर कोई भी भरोसा मत करो। लोग क्या बोलते वो कोई बात सुनो ही मत। पति पत्नी कहीं जा रहे थे और साथ में एक बैल था। दोनों जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, बैल को लेकर जा रहे थे। सामने से कोई मिला और वो देखकर बोलता है, कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इतना हट्टा कट्टा बैल है और वो खुद पैदल चल रहे। दोनों को लगा बात तो सही है, और इसीलिए दोनों ने सोचा कि चलो बैल के ऊपर बैठ जाते। तो दोनों बैल के ऊपर बैठ गए। आगे गए, कोई मिल गया, उसने देखा अरे अरे कितना भयंकर समय आ गया है, कोई दया जैसी चीज़ नहीं है। देखो तो सही, बैल के ऊपर दो दो लोग चढ़कर बैठ गए। कोई दया जैसी चीज़ ही नहीं दुनिया में। सोचा कि चलो ठीक है उतर जाते हैं। तो जेंट्स उतर गया और अपनी बीवी को बिठा के रखा। आगे गए, दो महिलाएं मिली और दो महिला देखकर कहती है, देखो तो सही कैसा जमाना आया है, अपने पति को नीचे चलाती है और खुद चढ़कर बैठ गई है बैल के ऊपर। कोई शर्म जैसी चीज़ है क्या? नहीं। बात तो सही लगी उसको, उतर गई, अपने पति को बिठा दिया बैल के ऊपर और चलने लगे। आगे गए और कोई लोग मिल गए और कहते हैं, अरे अरे क्या ज़माना आया है, अपनी बीवी को पैदल चला रहा है और खुद बैठकर चल रहा है। कोई शर्म जैसी चीज़ है या नहीं? स्त्री दाक्षिण्य जैसा कुछ है या नहीं? हाँ, तो यह हाल है दुनिया के अंदर कि आप चाहे कुछ भी करो, दुनिया तो आपको टोकती रहेगी। दुनिया क्या कहेगी वो सोचो ही मत, वो कान पे लो ही मत, सुनो ही मत। ऐसी निंदा बुराई करने वाले से आप दूर रहना, क्योंकि उससे असमाधि पैदा होती है। और साधु के लिए यह कार्य तो वर्ज्य है, निंदा बुराई करने से और सुनने से दूर रहना। इससे आगे कहते हैं, निश्चय पूर्वक बोलना। ऐसा ही है, ऐसा कभी भी साधु को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही होगा, साधु को नहीं बोलना चाहिए। यह असमाधि का स्थान है, यह जिद दिखाता है और साधु को जिद नहीं होनी चाहिए। निश्चय पूर्वक साधु को बोलना असमाधि का स्थान है, वह छोड़ना चाहिए। और शास्त्र ग्रंथों में अध्ययन करने का समय बताया है, स्वाध्याय करने का समय बताया है, और कौन से समय पे स्वाध्याय न करना वह भी बताया है। सूतक को नहीं मानने वाले असज्जाय को मानते, बड़ी अजीब सी बात है ना। जो सूतक को नहीं मानते वो असज्जाय को क्यों मानते?
क्योंकि असज्जाएं भी साधु को अपनी मर्यादा का ख्याल रख कर आती है कि आप समाज के बीच में हो, और इसलिए असज्जाई का समय जो बताया है उस समय आपको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जोर से, उच्चार से, आवाज से बोलकर शास्त्र पाठ नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। लेकिन असज्जाई के समय स्वाध्याय करना, वह भी असमाधि का स्थान बताया गया है। त्रिकाल संध्या का समय असज्जाई का समय बताया गया है। यदि आप उस समय स्वाध्याय करते हो तो आप असमाधि में हो, असमाधि का कारण बन सकते हो, इसलिए आपको असज्जाय के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। और कितना ख्याल रखना चाहिए साधु को, सोचो तो सही। आपको भी ये सब बात उपयोग में आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूतकाल की बातों को याद करके मन में क्रोध पैदा मत करना। यदि आप ऐसा करते हो तो असमाधि भाव बढ़ जाएगा, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। आपने 10 साल पहले मुझे ये कहा था, 2 दिन पहले मुझे ये कहा था, मेरे बेटी की शादी में ये बोला था, ऐसा बोला था, आपने ऐसा व्यवहार किया था, आपने मेरा इंसल्ट किया था। पुरानी बातों को याद करके, भूतकाल की बातों को याद करना वह समाधि का स्थान है, इसलिए वह छोड़ दो, भूल जाओ। क्योंकि उससे कसायों को बढ़ावा मिलता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और वह कोई निमित्त न होने पर भी गुस्सा आता है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। और साधु को विहार करते समय पग की प्रमार्जना पूजना करनी चाहिए। यदि वह इतना भी नहीं करता है, वह भूल जाता है, तो असमाधि का स्थान है। अशुद्ध भूमि पर साधु को बैठना नहीं चाहिए। भूमि कैसी शुद्ध है, स्वच्छ है, वह देखकर साधु को बैठना चाहिए। यदि अशुद्ध भूमि पर बैठ जाता है तो मान लेना वह असमाधि में है, समाधि में नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और रात्रि के समय आवाज़ से, जोर से बोलना साधु को शोभा नहीं देता है। यदि साधु रात्रि के समय ऊंचे आवाज़ से बोलता है तो असमाधि का कारण बनता है। ख्याल रखना चाहिए। और भी आगे, कसाय को अधीन हो जाना, क्रोध मान माया में लिप्त हो जाना असमाधि का स्थान है। साधु को उससे भी बचना चाहिए। और किसी की आदत होती है, एक को अलग बात कहेंगे, दूसरे को अलग बात कहेंगे, और दोनों को आपस में लड़ाएंगे, झगड़ा कराएंगे। ऐसा कार्य करने वाले नारद वृत्ति वाले असमाधि भाव में रहते हैं। यदि आपको समाधि में रहना है तो ऐसी वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। यह सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। आपको धर्म प्रवृत्ति में रहना चाहिए। यह सभी अधर्म की बातें, उसको छोड़ देना चाहिए। कहाँ कहाँ ऐसा होता है वैसे 20 पॉइंट बताए हैं। और बार बार भोजन करना वह भी असमाधि का स्थान है। ज़्यादा खाना वह भी असमाधि का स्थान है। इसलिए साधु को परिमित भोजन करना चाहिए, समय पे भोजन करना चाहिए। आप भोजन करते हो, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। कई लोगों को आदत रहती है दिन भर मुंह चालू रहना चाहिए, मुंह में कुछ न कुछ डालकर चबाते रहते हैं। यह असमाधि का स्थान है। आपका मन स्वस्थ नहीं है, उसका यह प्रतीक है। और गोचरी का दोष का सेवन हो जाता है, उसकी सजगता नहीं रहती है। दोष
टालते नहीं हो तो मान लेना वह भी असमाधि का स्थान है। तो मन को समाधि में रखने के लिए यह 20 स्थानों का त्याग करना साधु के लिए आवश्यक है। यह बात मैंने शॉर्ट में चौथे आगम ग्रंथ के प्रवचन में कही थी, लेकिन आज इस आगम ग्रंथ में यह बात सर्वप्रथम आई और इसलिए मैं विस्तार से आपको कहता हूँ और बताया कि आपको ये सभी बातों का ख्याल रखना है और ये चीज़ों से दूर रहना है, साधुओं को भी रहना है। जहाँ आपको बात टच होती है वह आपको भी छोड़ना है, क्योंकि आपके जीवन में भी बहुत असमाधि है, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। उससे बचने के लिए ये सभी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना करके आशीर्वाद देता हूँ। धर्म लाभ।